हेमंता जी, असम के बड़े नेता हैं बदरुद्दीन अजमल साहब। वो कहते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा मुसलमानों के दुश्मन हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले ये सोचते हैं कि मुसलमानों को परेशान करने की कौन सी तरकीब लगाऊं। ठीक है, देखिए, मैं तो एंटी मुस्लिम नहीं हूं और एंटी मुस्लिम होना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम एक गौरवी हिंदू है। आई एम ए प्राउड हिंदू। तो प्राउड हिंदू होने का मतलब ये थोड़ी है कि 600 मदरसे बंद कर दो, फिर 300 की और लिस्ट बना लो, सारे मदरसों को बंद कर दूंगा। देखिए, हिंदू चाहते हैं कि सबका भला हो। मेरा मन में यही है कि मुसलमान बेटा बेटियों मद्रसा में जाके अपना लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। तो एक शुद्ध सनातनी होने का नाते मैं मुसलमान का भला सोचता हूं, इसीलिए मैं सोचता हूं कि मद्रसा का बंद हो जाना चाहिए। हर मुसलमान बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए। ममता जी, मुसलमान का बेटा क्या बनेगा, कहां पढ़ेगा, ये आप थोड़ी तय करेंगे, उनको तय करने दीजिए। तय तो वो करेगा, लेकिन मैं जितना आप मदरसा बंद कर देंगे तो वो कहां पढ़ेगा? देखिए, तय तो उनका पिता माता ही करना पड़ेगा। इकोसिस्टम बनाना मेरा काम है। तो मैं एक इकोसिस्टम बना दिया हूं कि भाई आपका यहां स्कूल है, कॉलेज है, आप जाके डॉक्टर इंजीनियर बने। तो वो इकोसिस्टम बनाने का काम मेरा है, निर्णय लेने का काम उनका पिता माता है, कोई मुसलमान पॉलिटिशियन का नहीं है। ऐसा तो नहीं कि मदरसों में पढ़े हुए लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते, मदरसों पढ़े हुए लोग कहां बनते हैं? आपने रिसेंट पीरियड में किसको देखा है कि मदरसा में? मैं तो ओवैसी साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ओवैसी को आप मुसलमान समाज का रिप्रेजेंटेटिव मत सोचिए। वो तो जहां भी जाता है मुसलमान ही उनको वोट नहीं देता है। वो कह रहे थे कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने स्कूल में इतिहास ठीक से नहीं पढ़ा। जिन मदरसों में जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, शहादत दी। इंग्रजों का खिलाफ किसी ने लड़ा वो कोई आपत्ति का बात नहीं है, लेकिन मदरसा में पढ़ के बहुत लोग बमबारू भी बना है, अल-कायदा में भी ज्वाइन किया है। तो हिस्ट्री को आपका जो पॉजिटिव साइड है वो मत उठाइए। हिस्ट्री रिप्रेजेंट बोथ पॉजिटिविटी एंड निगेटिव, एंड उनका एवरेज आप ले लीजिए। रिसेंट 30 इयर्स में अगर आप देखते हो कौन सा मदरसा से ऐसा महापुरुष का जन्म लिया है जो भारत का उत्थान के लिए काम कर रहा है, जो अपना कम्युनिटी का ऊपर जाके ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है। मैंने तो नहीं सुना हूं, मैं तो नहीं देखा हूं। खराब भी हुआ है वो भी मैं नहीं बोलता हूं कि मद्रसा में पढ़ने का मतलब यू बिकम ए टेररिस्ट। नो, आई डू नॉट एग्री। मेरा पॉइंट इतना ही है कि मद्रसा में पढ़ने का बाद आपका जनरल एजुकेशन का रास्ता बंद हो जाते हैं। आप मद्रसा में मत ले जाइए। कुरान शरीफ का ज्ञान होना जरूरत है एज यू आर फॉलोइंग इस्लाम। घर में पढ़िए, मस्जिद का इकोसिस्टम में आप पढ़वाइए, लेकिन बेटा बेटी को डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनाने का मौका दीजिए। यू मे बी हिज बायोलॉजिकल पेरेंट, बट आप कैसे उनका लाइफ का दरवाजा बंद कर सकते हैं? अगर उनका मन है आफ्टर 16 इयर्स कि मुझको थियोलॉजिकल स्कॉलर बनना है, वो अपने आप पढ़ लेगा मद्रसा, लेकिन बचपन में आप मद्रसा में मत डालिए। कीप हिज ऑप्शन ओपन। देखिए, आप उनका कह रहे हैं हम भला चाहते हैं स्टूडेंट्स का, ऐसे भला चाहते हैं कि जो मदरसों में पढ़ाते हैं उनके लिए कानून बनाएंगे कि उनको पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा। देखिए, वो एक सिचुएशन डिमांड करता है कि इसलिए अभी फिलहाल असम में हमें जितना अल-कायदा का मॉड्यूल पकड़ा हो 54 मॉड्यूल, एंड 54 मॉड्यूल में ही मद्रसा टीचर्स हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड असम उनका इन्वॉल्वमेंट में है। तो इसीलिए मैंने मद्रसा कमेटी को बोला हूं कि बाहर से जो भी आते हैं थाना में रजिस्टर करवा दो, सो दैट वी कैन डू ड्यू डिलीजेंस ऑफ हिज कैरेक्टर फ्रॉम द अदर गवर्नमेंट।
और बहुत समय बांग्लादेशी सिटीजन भी असम में मद्रासा में आके काम करता है, अल कायदा का मॉड्यूल डेवलप होता है और पूरा समाज का ऊपर बदनाम आते हैं। इसीलिए अनलाइक द इम्प्रेशन इन आउटसाइड असम, असम में हम लोग समाज का साथ, कौम का साथ बात करके ही ये सब फैसला लेता हूं और इसीलिए असम में कोई कम्युनल प्रॉब्लम नहीं है। मुसलमान भी मुझको मानते हैं, काम को मानते हैं और मैं भी वो लोग को सेम रेस्पेक्ट देता हूं। उनको रेस्पेक्ट करेंगे लेकिन फ्रीडम नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि 4-4 शादी करने पर मुझे आपत्ति है। बहुत आपत्ति है, बहुत आपत्ति है। मेरा बेटी को, आपका और मेरा बेटी को, क्या मैं ऐसे व्यक्ति को शादी दूंगा जिसका ऑलरेडी 3 पत्नी है? जो काम मैं मेरा बेटी का साथ नहीं करूंगा वो काम मुसलमान बेटी का साथ भी होना नहीं चाहिए। लेकिन आप उनको रोक नहीं सकते, ये उनकी मर्जी है, शरीयत में अलाउड है, इस्लाम में अलाउड है। ऐसा मत बोलिए। ये देश में ऐसा एक एपीजमेंट का, तुष्टीकरण का कारण बोल दिया जाता है, उसको रुक नहीं सकता है। हम रुकवा के दिखूंगा भाई, हाँ, आई विल स्टॉप देम बाय द फोर्स ऑफ लॉ। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार बार बोल सकता है। कानून में, भारत का संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बोला हुआ है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाओ। कांग्रेस ने एक दिमाग में डाल दिया लोगों का कि यू कैनॉट रिफॉर्म मुस्लिम पर्सनल लॉ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स, नॉट एडवाइस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स ऑल पॉलिटिकल पीपल, including the people in government, to work and to bring reform in Muslim personal law. ये हमारा कर्तव्य है। मंता जी, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तब होगा। आज तो उनको अलाउड है इस्लाम में। जब होगा मतलब क्या? हमें तो करना है। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? अरे ऐसा मियाँ बीवी राजी होता है क्या? तो बीबी को तो जबरदस्ती राजी करवा जाता है बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ रीजन। आप ऐसा बोल सकते हैं, ये क्या बीबी के लिए एक डिफामेटरी नहीं है? आपका हस्बैंड हो गया 70 इयर्स और वाइफ हो गया 28 इयर्स, 24 इयर्स। ये उनके बीच का मामला है ना, आप क्यों आ रहे हैं? यही गलत है। वो हमें क्यों वोट नहीं देता है? नहीं देता क्या आपको? हमें क्या हिंदू क्या? नहीं, हमें क्या, मतलब कोई मिनिस्टर को वोट नहीं देता है। आप जो एक 2 सोसाइटी करके रखा है कि वो लोग का बाद वो लोग को करने दो। अरे बाबा, दे आर पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया में 2 समाज नहीं है। आप सारे काम ऐसे कर रहे हैं। आपने चाइल्ड मैरिजेस पर रोक लगाई और अजमल साहब कह रहे हैं कि इसमें 90% जो मुस्लिम नौजवान हैं उनके खिलाफ केस बनेंगे। अगर आप चाइल्ड मैरिज करते हो तो 99 भी बन जाएगा। कानून है, कानून को आप अगर वायलेशन करेगा, हिंदू भी वायलेट करेगा, हिंदू अरेस्ट होगा, मुसलमान वायलेट करेगा, मुसलमान अरेस्ट होगा। आई टू अरेस्ट देम एज ए सिटीजन। रिलीजन तो मैं देखता भी नहीं हूं, वो अजमल का काम है, ओवैसी का काम है रिलीजन का ठिका लेना, मेरा तो काम वो नहीं है। उनकी तो सलाह यह कि हिंदू लड़कियों को भी कम उम्र में शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि अब जमाना बदल गया है। मालूम है, वो ऐसे बोलते हैं, लेकिन क्या आप करने देगा? हिंदू लड़कियों का उनका जो सलाह है, वो क्या सलाह आप मान सकते हैं? वो सलाह जो वो भी सलाह देता है कि हिंदू को भी कम उम्र में शादी करना है, डू यू थिंक दे हैव सम रिगार्ड फ्रॉम ह्यूमन वैल्यूज? ये जो टीवी में आके वो लोग बोलते हैं, उनका आप उनका सोच समझ सकता है कि हाउ दे ट्रीट गर्ल्स, हाउ दे ट्रीट द अदर जेंडर। लेकिन अब तो मां नहीं समझता है। अब तो कर्नाटक में मांग हो रही है कि हिजाब पर जो पाबंदी लगाई थी स्कूलों में, कॉलेजेस में, वो पाबंदी हटा ली जाए। देखिए, सिविलाइजेशनल बैटल फॉर वैल्यूज कंटिन्यूज फॉर मेनी मेनी ईयर्स। आज आपका दिन है, आप पाबंदी उठा दो, हमारा दिन आएगा, हम पूरा पाबंदी लगा दूंगा। धर्म एक ही टेन्यूर में एस्टैब्लिश नहीं होता है, इसीलिए कोई कोई हमारा जो भारत का लोग है, सनातनी है, कभी कभी इम्पेशेंट हो जाते हैं, ये काम क्यों नहीं हुआ, ये काम क्यों नहीं हुआ। दीज आर लॉन्ग बैटल।
भारत का लोग राम मंदिर बनाने के लिए 500 साल खपाया। आप हिजाब का भी बैन उठाने के लिए, हिजाब में भी बैन, स्कूल में, वी आर नॉट अगेंस्ट हिजाब, आप घर में हिजाब लीजिए। आई एम नॉट एट ऑल अपोज टू योर रिलीजियस कल्चर। आप घर में, मार्केट में आते हैं, आपको हिजाब पसंद है या दिस इज ए रिलीजियस डिक्टम, आप हिजाब लीजिए, मेरा कोई आपत्ति नहीं है। बट स्कूल में जब फिजिक्स का क्लास चल रहा है, अब हिजाब विल हेल्प यू और नॉट। और एक ही क्लास में यूनिफॉर्म मीन्स व्हाट, दैट देयर इज नो रिलीजियन, नो पोर रिच, हम लोग एक यूनिफॉर्मली विल बी देयर। वहां में व्हाई यू ब्रिंग समथिंग व्हिच इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म। तो ये मैं मानता हूं कि इसलिए आज भी नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी का देश में सारे प्रदेश में शासन नहीं हुआ है। द बैटल फॉर धर्म स्टिल कंटिन्यूज, वी आर नॉट रीच द क्लाइमेक्स। तो इसीलिए ये कभी वो कभी हम, ये चलता रहेगा। तो ऐसी बातों से नहीं लगता कि आप बिल्कुल एंटी मुस्लिम हैं?